वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि न्यू मून का असर आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर क्या होने वाला है। तो इस बार का जो न्यू मून है वो लिब्रा के ज़ोडियक में हुआ है या होने जा रहा है, और ये आज रात को लगभग 12:30 या 1 बजे रात का जो समय रहता है उस टाइम पर ये न्यू मून का आपको असर स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। और ये जो न्यू मून है आपको मैनिफेस्टेशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो इस टाइम पर, और आने वाले कुछ दिन अगर आप अपने विश्वास को मजबूत रखते हो, तो बहुत हद तक न्यू मून का जो टाइम है आपकी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड रीडिंग में मैंने रखा है, और आज आपके सामने 3 ऑप्शंस होंगे। आज आपको अपनी जन्म की तारीख को चुनना है। किसी भी महीने 1 से लेकर 8 तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ है, ऑप्शन 1 आप चुन सकते हैं। 9 से 17 तारीख के बीच में आपका जन्म है, ऑप्शन 2 आप चुन सकते हैं। और जिनका 18 से 31 तारीख किसी भी महीने में जन्म हुआ है, तो ऑप्शन 3 आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू मून की जो एनर्जी है उसको आपने क्लेम करना है, क्योंकि इस बारी का जो न्यू मून है वो लिब्रा में है, और लिब्रा जो एक ज़ोडिएक साइन है वो एक बैलेंस को दिखाता है। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें ताकि आपकी लाइफ में इस न्यू मून की एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के साथ, जिनका जन्म तारीख 1 से लेकर 8 के बीच में किसी भी महीने में हुआ है, आपके पार्टनर की लाइफ में इस न्यू मून का क्या असर रहेगा, किस तरह की उनकी फीलिंग्स रहेंगी, और वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले तो बताऊंगी कि यहाँ पे कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं शुरुआत में ही। तो मुझे लगता है आपको या आपके पार्टनर को आने वाले इतने दिनों में हो सकता है अपने पर्सन के साथ रीयूनियन हो जाए, दोबारा से मुलाकात हो जाए, दोबारा से कांटेक्ट में आप लोग आ जाओ, या फिर आप लोगों का एक दूसरे को लेकर जो रिलेशन है वो इन दिनों में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो वो दिन क्या है या वो तारीख क्या है, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर नंबर आया है 23, 23 नंबर। अगले 23 दिन हो सकता है, या आने वाले महीने की 23 तारीख हो सकता है। उसके बाद जो नंबर आया है वो है नंबर 8। ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है। तो अगले 8 दिनों में आप एक चेंज फील करोगे अपनी लव लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में। फिर उसके बाद नंबर आया है नंबर 3, फिर है नंबर 24, नंबर 12, नंबर 26, नंबर 19, नंबर 14, नंबर 29, नंबर 23, और लास्ट आया है यहाँ पर नंबर 17। तो यहाँ पे नंबर 23 2 बारी रिपीट हुआ है। तो अगर हम इस नंबर को ऐड करते हैं 2 + 3 वो 5 पर ऐड होकर आता है। तो नंबर 5 की एनर्जी एक चेंज की एनर्जी को दिखाती है टैरो में। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को मरकरी से जोड़ा जाता है, बुध ग्रह के साथ। और बुध ग्रह जो है हमारी कम्युनिकेशन का, वाणी का, फ्रेंडशिप्स का, सोशल नेटवर्क का, राइटिंग का, स्पीच का, और क्रिएटिविटी का, इंटेलिजेंस का, कहीं ना कहीं टेक्निकल माइंड का और प्रैक्टिकल चीज़ों का कारक होता है। तो आपके पार्टनर ना आने वाले दिनों में आपके रिलेशन के लिए हो सकता है कोई प्रैक्टिकल प्लान लेने वाले हैं। इनका कोई प्लानिंग चल रहा है माइंड में, अब ये प्रैक्टिकली उस प्लानिंग को आपके लिए करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी में ना चेंज आ रहा है, और
बहुत सारे लोगों को खुद में भी चेंज नज़र आएगा, क्योंकि न्यू मून का असर जो है दुनिया में हर एक इंसान के ऊपर होता है, ना केवल इंसान पर, ये जानवरों पर भी असर देखा जाता है। तो ये जो चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में, जिन लोगों के पार्टनर अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, बताते नहीं हैं, और जिन लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशन में कोई उम्मीद नहीं बची, एफर्ट लगाने का क्या फ़ायदा, उनका भी माइंड चेंज होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर आने वाले इतने दिनों में अपना एक्शन तो लेंगे, साथ के साथ ये भी हो सकता है कि आपके साथ इस कनेक्शन को वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें, क्योंकि जो लिब्रा का ज़ोडिएक है वो प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना और पर्सनल लाइफ में एक तालमेल बिठाने का ज़ोडिएक साइन होता है। लिब्रा जो साइन है या राशि है वो एक जस्टिस को भी दिखाती है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तुला राशि, जब आप लिखोगे तो आप देखोगे कि तुला राशि का जो साइन होता है वो एक वेइंग स्केल है, एक तराजू का साइन है। तो इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं था वो अब नापा जाएगा, तोला जाएगा, और पर्सन के द्वारा कोशिश की जाएगी कि मैं इस रिलेशन में जस्टिस दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट किए हैं, हमेशा आपको ब्लेम करते रहे हैं। आपको किसी भी रीज़न से अगर इन्होंने इग्नोर किया था, आपको छोड़ दिया था, या फिर आपका नंबर ब्लॉक में डाल दिया था, उस चीज़ को भी ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी एक रियलाइजेशन की एनर्जी भी होती है। हम अपने इमोशंस के साथ जुड़ते हैं, हमें अपने इमोशंस कई बार हाई फील होते हैं, कई बार लो फील होते हैं, और कई बार तो हम इन इमोशंस के कारण गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, कई बार ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, और कई बार नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। तो आपके रिलेशन में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपको इस न्यू मून पर आप कोई भी टेक्निक लगाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में लगे हो, तो करते रहो, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन एक सही दिशा में जा रही है। चाहे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपसे छुपी है या आपके सामने क्लियर नहीं है, तो ये न्यू मून का जो असर है वो आपके पार्टनर के ऊपर कुछ इस तरह से होगा कि ये पर्सन अपने दिल की सारी बात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर जो मैंने दिन बताया है या आपको तारीख दी है उसी दिन आपको अपने दिल का हाल बताएं, ज़रूरी नहीं है। न्यू मून का असर सबसे ज़्यादा आने वाले 5 से 10 दिनों में ज़्यादा देखा जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये असर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को इस रिलेशन में आपके साथ कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है। कहीं ना कहीं से इनको आपके साथ वापस आने के लिए शायद यूनिवर्स कुछ साइन दे रहे हैं, या इनको अंदर से फीलिंग आ रही है। जैसे कहते हैं ना, हमारी इंस्टिंक्ट्स कहती हैं, हमारा गट कहता है कि आप जो कर रहे हो वो राइट है, उसको करो, उसको रोको मत। तो आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि मुझे अब अपने पार्टनर के लिए किसी तीसरे से गाइडेंस नहीं लेनी, मेरा जो दिल करेगा। अगर मेरा दिल कहता है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट है, तो मुझे इस पर्सन को रीच आउट करना चाहिए। तो इनकी इनर सोल इनको एक्शन लेने के लिए ना फोर्स कर रही है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। तो आप दोनों के रिलेशन में ना रोमांस आने वाला है, और रोमांस के साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको कई महीनों से इग्नोर कर रहा था या इग्नोर कर रही थी, वो भी अचानक वापस आ सकता है या आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्शन 1 के लिए नज़र आ रही हैं।
आप लोगों के साइन यहाँ पर सारे आए हैं क्योंकि ये सभी राशि वालों के लिए न्यू मून का असर है और उनके पार्टनर का एक्शन है। तो ये नहीं सोचना आपने कि मैम ने राशियाँ नहीं बताई या मैम ने हमें क्लियर नहीं किया। यहाँ पर जो रीडिंग के दौरान गाइडेंस मिलनी होती है टैरो कार्ड्स में वो मिल जाती है, और कई बार आप लोगों की रीडिंग में कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जहाँ पे चीज़ें अनक्लियर होती है। लेकिन आज की जो रीडिंग है ऑप्शन 1 की, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि आपका पर्सन इस रिलेशन को जीतना चाहता है और आपको भी अपने प्यार से अपनी ज़िद को पीछे छोड़कर दोबारा मनाना चाहते हैं। तो अगर ये वापस आते हैं तो प्लीज़ आप इन्हें चांस दीजिए अगर आपका दिल कहता है, और अगर आपका मन कहता है कि नहीं तो फिर जो आपका डिसीजन है आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग थोड़ी शॉर्ट थी, लेकिन मैंने क्लियरली आपको बताया है कि इस न्यू मून का असर आपके पर्सन को चेंज करने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग लिखिए या थैंक यू गॉड लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, ऑप्शन 2। आप में से जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, 9 से 17 तारीख के बीच में अगर आपकी जन्म तारीख आती है तो आपके पर्सन का इस न्यू मून पर किस तरह का असर पड़ेगा उनकी फीलिंग्स को लेकर। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ आपके पार्टनर का जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपके पर्सन अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में आपके प्यार को फील करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो अक्सर अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते थे, या कुछ ऐसे लोग थे इनकी लाइफ में जो इनको ब्रेन वॉश करते थे या इनको गलत डायरेक्शन में गाइडेंस देते थे। तो इस बारी का जो फुल मून है, माफ़ कीजिएगा न्यू मून है, वो लिब्रा ज़ोडिएक में हुआ है, तुला राशि में। तो सबसे ज़्यादा असर इसका तुला राशि वालों को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और राशियाँ भी आई हैं। एरीज और वर्गो राशि काफ़ी सिग्निफिकेंट निकली है। ये पार्टनर की ज़ोडिएक राशि हो सकती है, यानी कि मेष और कन्या राशि। और यहाँ पर कैंसर, कैप्रिकॉन, पाइसिस, सैजिटेरियस और जेमिनी, यानी कि कर्क राशि, धनु राशि और मिथुन राशि, मकर राशि, मीन राशि और एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि, इन राशि वालों की लाइफ में भी एक बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव कैसा होगा कि आपके पर्सन अपनी सच्चाई आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में है, चाहे ये कोई नया रिलेशन है, चाहे ये ऐसा रिलेशन है जिसमें कई साल हो गए लेकिन सच्चाई आपसे छुपाई जा रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, आपको समझ नहीं पाते या फिर ना समझने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये न्यू मून आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेंज करने वाला है। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, एक मौका मुझे चाहिए, और ये मौका ये आपसे मांग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड को आपकी तरफ भेज सकते हैं कि पहले वो आपसे बात करें, और उसके बाद जब इनको कंफर्म हो जाए कि हाँ अभी आप इंटरेस्टेड हो इनके साथ वापस रिलेशन में आने के लिए, तब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिन लोगों में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, ठीक है। और जिन लोगों में कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, उस केस में क्या होगा कि आपके पर्सन एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र आपको देंगे, एक छोटा मोटा ऑफ़र आपको देंगे कि चलो पहले फ्रेंड्स बन जाते हैं, उसके बाद हम शादी या कमिटमेंट को लेकर दोबारा सोचेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर रोमांटिक फील करने वाले हैं, क्योंकि जो लिब्रा साइन होता है ये रोमांस को भी दिखाता है, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है, इसका जो गुरु है,
वो शुक्र होता है। और शुक्र ग्रह जो है वो लव, रोमांस को, फ्रेंडशिप को, प्लेजर को, इंटीमेसी को, लग्जरीज़ को और किसी भी तरह से क्रिएटिविटी, आर्ट को, एक दूसरे को लेकर जो हम फीलिंग्स फील करते हैं, हैप्पीनेस को, इमोशनल फुलफिलमेंट को, इन सभी चीज़ों को शुक्र दिखाता है। और लेकिन जो लिब्रा साइन है वो एक प्रैक्टिकल साइन भी है, क्योंकि अगर आप लिब्रा साइन का जो पिक्चर देखते हो, जब भी आप इंटरनेट पे तुला राशि लिखोगे या लिब्रा ज़ोडिएक लिखोगे तो सामने एक पिक्चर आ जाएगा। उसमें आप नोटिस करना कि उस फोटो में एक वेइंग स्केल दिखाया जाता है, एक तराजू दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को दोबारा से इकट्ठा बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने या तो इस रिलेशन को कभी बैलेंस नहीं किया। अगर ये करियर की तरफ फोकस थे तो सारा टाइम करियर पे टाइम देते थे, करियर के बारे में प्लान करना, स्ट्रैटेजी बनाना, हार्ड वर्क करना, डेडिकेटेड रहना, परसिस्टेंट रहना। और दूसरी तरफ आपको ये लगता था कि ये तो इंसान बस करियर और अपनी लाइफ को लेकर ही हमेशा उलझा रहता है, मुझे प्यार नहीं देते, मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। तो ये वाली शिकायत आपकी दूर होने वाली है। आपके पर्सन अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट करेंगे, आपके पर्सन आपको प्यार भी देने वाले हैं, आपके पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर में कैसे बढ़ना है उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं, और आपको लेकर भी ये पर्सन रोमांटिक फील कर रहे हैं। तो अगले 10 दिनों में आपको इसका असर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे जो न्यू मून का असर है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एनर्जेटिक प्लानिंग की या फिर एक ऐसी एक्टिव प्लानिंग की शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब इनके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है उसके लिए ये एक्शन बहुत जल्द लेने वाले हैं। ये भी पॉसिबल है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे उस वक्त ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन देख रहे हैं, या इनके मन में आपके बारे में कुछ विचार चल रहे हैं। और कुछ लोगों को तो इस रीडिंग के सुनने के बाद ही कॉल मैसेज आने का हाई चांस नज़र आता है। तो आपके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल भी हो रहे हैं और अपनी फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें रुकी हुई थी या कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था कि आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा, वहीं का वहीं रुका हुआ है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इस पर्सन के साथ इंटरेस्टेड हो दोबारा रिलेशन को ठीक करने में। ये अपनी शैडो साइड पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन आपको लेकर प्यार तो करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा ऐसा भी होगा कि अगर ये वापस आते हैं तो बहुत जल्दी ये कोई शादी का ऑफ़र या कमिटमेंट का ऑफ़र आपको देने से कतराएंगे। लेकिन आपको जज नहीं करना, क्योंकि अगर ये पर्सन इतनी हिम्मत जुटाकर वापस आ रहे हैं, आपके साथ फिर से शुरुआत सोच रहे हैं, तो इनकी फीलिंग्स में भी वो चेंज आएगा। तो ये कहीं ना कहीं गॉड की गाइडेंस को, यूनिवर्स के साइन को और एंजल्स की किसी तरह से इनको दिखाया जाने वाला जो रास्ता है उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये पर्सन ना आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के साथ जो इनका कनेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर ये कोई ऐसा इंसान पहले हुआ करता था या करती थी जो सिर्फ प्रैक्टिकली सोचता रहता था और बहुत ज़्यादा भगवान में, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की चीज़ों में रुचि नहीं लेते थे या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते थे, तो अब इनका दिल इन चीज़ों की तरफ खिंचता चला जाएगा और इनका मन कहेगा कि इन चीज़ों से जुड़कर शायद ये आपके साथ एक लविंग और एक बहुत ही पीसफुल बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। तो ये एक वेकअप कॉल है इनको भगवान के द्वारा
कॉल दिया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है, इनको जगाया जा रहा है कि उठो, अब एक्शन लो। और वो किसी भी रीज़न के द्वारा या किसी भी साइन में इनको मिल सकता है। तो अगले आने वाले दिनों में ना आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ बहुत प्यारा रहेगा। किसी को शादी का ऑफ़र भी मिल सकता है, शादी पक्की हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर आपके पास आकर आपकी शादी और फ्यूचर से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात का आपको श्योरिटी दे सकते हैं जिसको लेकर आप बहुत घबराते रहते थे, या आपके मन में अक्सर सवाल आते थे कि पर्सन मेरे साथ प्यार नहीं करते और मेरे साथ फ्यूचर नहीं सोचते। तो वो शिकायत ये आपकी दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में वापस आके आपको वो सारी खुशियाँ दी जाए जिसके लिए आप इनसे हमेशा उम्मीद लगाते थे। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये रीडिंग में मैंने जो क्लियर मैसेज हैं आपको वही बताए हैं। और आज की रीडिंग शॉर्ट ज़रूर थी, लेकिन डिटेल रीडिंग थी। आने वाले दिनों में ये बदलाव आप फील करोगे, और कुछ लोगों को तो ये बदलाव अभी कुछ ही घंटों से स्टार्ट हो जाएंगे फील होना। ठीक है, तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है, क्योंकि इस बारी का जो न्यू मून है वो बहुत नए चेंज लेकर आ रहा है, जिसमें से 90% चेंजेस पॉजिटिव है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक दे दो, और कमेंट सेक्शन में रीडिंग को आप लिख सकते हो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो चलिए, मैं आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, उसकी तरफ बढ़ती हूँ। तो अगर आपका जन्म 18 तारीख से लेकर 31 तारीख किसी भी महीने में हुआ है, इस न्यू मून का असर आपके पार्टनर पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगी, आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मुझे लगता है आपकी एनर्जी उनको मिरर कर रही है, या तो आप इमोशनल हो रहे हो बहुत ज़्यादा अभी कुछ दिनों से। ज़्यादातर ये दिन होंगे पिछले 4 से 5 दिन। काफ़ी ज़्यादा आपको इनकी याद आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आप इन्हें मिस कर रहे हो, और ये पर्सन का ख्याल आपके दिल और दिमाग में चलता रहता है। हो सकता है आपको इस पर्सन से जुड़े जो पुराने मोमेंट्स या मेमोरीज़ हैं, पुरानी यादें हैं, वो पिछले 4 या 5 दिनों से सबसे ज़्यादा फील हो रही हैं। और आपकी एनर्जी का जो असर है वो मुझे रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी इस न्यू मून पर आप जैसी ही एनर्जी को फील करेंगे। मतलब ये इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहे, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या आपके साथ इस पर्सन का काफ़ी हफ्तों से सेपरेशन चल रहा है, ये पर्सन आपको उसी एनर्जी में फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। तो इस न्यू मून का असर इस बंदे या इस बंदी को, मतलब इस इंसान को, चाहे ये मेल है फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, बहुत इमोशनल बनाने वाला है। ये पर्सन अगर प्रैक्टिकल थे, फीलिंग्स को जल्दी फील नहीं कर पाते थे, ये कभी आपके सामने अगर कभी रोए भी नहीं हैं, कभी इमोशनल नहीं हुए, तो आप समझ जाइए कि ये वाला जो न्यू मून है आपके पार्टनर को रुलाने वाला है। आपके पर्सन को ये भी लगेगा कि उन्होंने किसी गलत इंसान के लिए आपको छोड़ा है, और ये रोएंगे, दिल से रोएंगे। इनकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत इमोशनल हैं कार्ड्स में। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है अपने सोशल मीडिया पर किसी तरह का ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं, या कोई ऐसी डीपी लगा सकते हैं जो इमोशनल हो, जो आपको भी इमोशनल कर दे। और ये सब लगाने के पीछे इनका क्या मकसद है कि ये आप तक अपने दिल की बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जब से आपके साथ इन्होंने गलत किया है, या फिर समहाउ आप दोनों का रिलेशन टूट गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। अब ये ब्रेकअप किसी भी रीज़न से हो सकता है, क्योंकि उनकी लाइफ के भी कुछ रीज़न है, कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है। या फिर मेरे व्यूअर्स में कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे दर्शक, जिन्होंने अपने पर्सन के
चेंज ना होने के एटीट्यूड के कारण अपने आप को इनसे पीछे हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको लग रहा था ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं। आप जितना इनको प्यार करते हो सामने वाला उतना प्यार वापस लौटाता नहीं है। और आपको ये भी लगता था कि मैं हर बार इस पर्सन को शादी के बारे में पूछती हूँ, कमिटमेंट के बारे में पूछती हूँ, लेकिन मेरा पर्सन कभी भी साफ और एक जो सही आंसर है वो कभी नहीं देते। तो आप ना थक चुके थे एफ़र्ट लगा लगा के, इनसे पूछ पूछ के, इनको प्यार दे देकर आपने फाइनली मन बनाया कि अब मैं इस रिलेशन से अपने आप को थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए डिटैच करती हूँ, थोड़ा अलग करती हूँ। लेकिन आप आज भी इनको प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में इसी पर्सन का नाम है, इसी पर्सन की जगह है। आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और एक ये रीज़न है कि आपके पर्सन भी आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि वो भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। जो वो कॉन्फिडेंस में पहले चले गए थे, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को बैलेंस कर लूँगा, मुझे कोई भी मिल जाएगा। शायद उनको कोई नहीं मिला आपके जैसा, और अब ये वापस आना चाहते हैं। तो ये वाला जो न्यू मून है जो लिब्रा ज़ोडिएक में हुआ है, लिब्रा का साइन एक बैलेंस साइन होता है, जो इमोशंस को भी दिखाता है, जो करियर को भी दिखाता है, पैसे को भी दिखाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है, ज़िंदगी में फ्रेंडशिप्स को, कनेक्शंस को, लव को, रोमांस को, सबको दिखाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का एक्शन आपके लिए जो होगा वो बहुत ही लाइट होगा। अब ये लाइट एक्शन क्या है कि ये कोई छोटा मोटा प्यार का ऑफ़र लेकर आपके पास आ सकते हैं, जैसे माफ़ी मांग सकते हैं, कोई अचानक मैसेज ऐसा कर देंगे जो इमोशनल होगा, जिसमें ये अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाएंगे। और ये सोच रहे हैं न्यू मून पर कि आपको धीरे धीरे आगे इस रिश्ते के लिए मनाया जाए। मतलब ये धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, कोई झटके से या कोई फुल एंड फाइनल इस रिलेशन में कोई एक्शन नहीं लेंगे। कुछ लोगों में ये हो सकता है आने वाले 15 से 25 दिनों में आपकी तरफ कोई एक्शन ले, और बाकी लोगों में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन विदिन 7 डेज़, अगले 7 दिनों में ही कोई एक्शन आपको अपना दिखा सकते हैं, चाहे कॉल करके, मैसेज करके, या अगर आपको इन्होंने ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में अगर कोई जानकार है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई म्यूचुअल रिलेटिव है, कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को जानता है, उसको ये आपसे रिश्ता ठीक करने के बारे में भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो इनका अंदर से काफ़ी दिल तड़प रहा है आपको मिलने के लिए, और ये आपको हाथ से गंवाना नहीं चाहते। अगर इन्होंने पहले आपको छोड़ दिया था या किसी और की बातों में आकर इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था, उस डिसीजन को ये बदलना चाहते हैं और अपने आप को ये चेंज कर रहे हैं गाइस। क्योंकि यहाँ सारे कार्ड्स ना ऐसे आए हैं जिसमें इनका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आपके पर्सन के जो ज़ोडिएक हैं वो भी यहाँ निकले हैं। तो ये सन मून राइजिंग वीनस में इनके जो ज़ोडिएक हैं, इन राशि वालों के ऊपर ज़्यादा असर दिखाएंगे। तो सबसे पहले राशि लिब्रा ही आई है, तुला राशि, उसके बाद वर्गो आई है, कन्या राशि, फिर आई है एरीज, मेष राशि, उसके बाद है कैप्रिकॉन, मकर राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, लियो, सिंह राशि, लास्ट यहाँ पर जो राशि आई है वो है टॉरस, वृषभ राशि। तो इन राशि वाले लोगों के पार्टनर का ना एक्शन अचानक होगा, लेकिन जेन्युइन होगा और रोमांटिक होगा। ये कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि जो आपका फेवरेट
कोई भी चीज़ है, लाइक अगर आपको फेवरेट रेस्टोरेंट है कोई, या आपका कोई फेवरेट फूड है, आपका कोई फेवरेट गिफ्ट है, या कोई चीज़ आपको जो पसंद है, ये आपको आने वाले दिनों में वो गिफ्ट दे सकते हैं। कहीं रोमांटिक डेट पर ले जाने के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप इनके साथ डेट पर चलोगे, या ये आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अब आपको पता होगा कि आपको क्या पसंद है, जो आपने इनको बता रखा है, तो अचानक से आपको गिफ्ट मिलने वाला है किसी भी रूप में। कुछ लोगों के लिए ये गिफ्ट ये होगा कि ये पर्सन अचानक आपको मिलने आ जाएंगे, बिना बताए, बिना किसी इंडिकेशन को देकर, और आपको लगेगा नहीं कि ये पर्सन मुझे मिलने कैसे आ गए। चाहे ये आपके ऑफिस में मिलने आ जाएं, आपके स्कूल कॉलेज के बाहर मिलने आ जाएं, कहीं आप शॉपिंग करने गए हो, आपको चेज़ करते करते या आपके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाएं, और अगर ये आपके घर के आसपास रहते हैं तो ये आपको अचानक दिख सकते हैं कि ये पर्सन मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका दिल बहुत कर रहा है आपको मिलकर बात करने का, आपके साथ कुछ पुरानी बातें क्लियर करने का। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उन लोगों में अगले आने वाले 7 दिनों से लेकर 25 दिनों के बीच में कुछ ऐसा चेंज होगा जो आपको अंदर से खुद फील होगा कि हाँ, ये चेंजेस आ रहे हैं। अब ये चेंज कैसा हो सकता है? ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चेंज आपको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, और ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अगर मूव ऑन करने का सोच रहे थे, या आप दोनों में से कोई एक पार्टनर इस रिश्ते से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है या था, उसको यूनिवर्स कुछ ऐसे साइन देंगे, कुछ ऐसे इंडिकेशन देंगे, या कुछ इस तरह के आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी कि आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इस रिलेशन में अब आगे क्या करना है। क्या मुझे इस रिलेशन में इसी पर्सन को एक मौका देना चाहिए, या फिर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ बातें आप में ना क्लियर होने वाली हैं। तो बहुत सारे लोगों को पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, एक रोमांटिक कनेक्शन मिलेगा, इसी रिलेशन में एक न्यू चेंज, एक न्यू साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका, और एक न्यू साइकिल आपको फील होगा। तो ये कनेक्शन आपके पार्टनर सोलमेट कनेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि इनको सोल से आपके साथ एक अटैचमेंट फील होने वाली है। और कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है जिसमें चेंज आ रहा है। हमेशा कार्मिक रिलेशन आपको तोड़ने नहीं आते, ना ही आपको रुलाने आते हैं। कुछ कार्मिक रिलेशन ऐसे भी आते हैं जो आपको आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करते हैं। तो अगले कुछ दिनों में बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि वो अपने सोल पर्पस से जुड़ने वाले हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और आप भी। तो आई होप गाइज़, ये रही आप लोगों की शॉर्ट रीडिंग। अगर ये पसंद आई, आपसे कनेक्ट हुई, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़, आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि न्यू मून की जो एनर्जी होती है वो मैनिफेस्टेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होती है। और जब आप कमेंट डालते हो, आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।